हाय लिब्रास, मेरे एस्ट्रोचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है लिब्रास। 25 से लेके 31 मार्च तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग कैसी है आपके पर्सन के प्रति, आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसी है, क्या इरादे रहने वाले हैं, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं आप दोनों के बीच में, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके पर्सन की कन्फेशन। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड लिब्रास। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके पर्सन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स द मैसेजेस फॉर लिब्रास? What's the messages for Libras? One more shuffle, Libras. Okay. What's the messages for Libras? Let's get started, Libras. Okay, let's see what's your person feelings. आपके पर्सन की फीलिंग नाइट ऑफ सोर्स की है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन में भी शायद हो सकता है कि आपसे शिकायतें कर रहे होंगे कि आप मुझे टाइम नहीं देते, या फिर आप मेरे फ़ोन का जवाब नहीं देते, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शिकायतें कर रहे हैं। जस्ट लाइक दिस। ओके, कहीं ना कहीं क्लियर होने की कोशिश करें एंड जस्ट आप ये सोचो कि हाँ, मैं तो टाइम देती हूँ, मैं तो फ़ोन मैसेजेस देती हूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो मे भी शायद आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति ये है कि मेरे फ़ोन का रिप्लाई क्यों नहीं देते हो, मुझे टाइम क्यों नहीं देते हो। जस्ट शिकायतें भरी हुई हैं आपके पर्सन की फीलिंग के प्रति। ओके, कि कम्युनिकेशन नहीं करते हो, वक्त नहीं देते हो, एंड कहीं और बिजी रहते हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स देयर इंटेंशन। उनके इरादे क्या है? उनके इरादे हैं 3F कॉइन का कार्ड है। तो उनके इरादे हैं कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को ठीक करना, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में फिर से स्पार्क डालना, एक नई शुरुआत करना, या फिर रीयूनियन होना। ओके, रिलेशनशिप में काम करके। ओके, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप इक्वल हो सके, ताकि आप दोनों एक दूसरे को टाइम देके एक एक्साइटेड वाला रिलेशनशिप बना सके। ओके, बिहेवियर कैसा है? नाइट ऑफ कॉइन का कार्ड है। सी, उनका बिहेवियर यही है कि रिलेशनशिप को सुधारना है, रिलेशनशिप को सिक्योर या फिर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाना है। जैसे कि लव है तो शादी तक लेके जाना है। तो उनका बिहेवियर ये है कि मुझे रिलेशनशिप को फिर से बनाना है, सिक्योर रिलेशनशिप बनाना है। ओके, क्योंकि उनके इरादे ये है कि दोनों मिलके, दोनों साइड से काम करें, ताकि दोनों एक दूसरे के प्रति इक्वल एनर्जी, इक्वल लव शेयर करें, ताकि रिलेशनशिप को एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बना सके बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर फीलिंग। आपकी फीलिंग यहाँ पर इसलिए आप सोच रहे हो कि इतना तो टाइम दे रही हूँ, इतना तो सामने वाले को खुश कर रही हूँ, इतना तो जो वो बोलते हैं वो कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग बॉर्डम वाली है, रिजेक्शन वाली है, कहीं ना कहीं सैडनेस वाली है। सोच ही रहे हो कि क्या करना चाहिए यार रिलेशनशिप में। मैं इतना टाइम देती हूँ, या उनको इतना समझती हूँ या समझता हूँ, बट सामने वाला है कि समझ ही नहीं पा रहा है, इसलिए इमोशनल तौर से ड्रेन हो रहे हो अपने रिलेशनशिप के प्रति। ओके, लेट्स सी आप दोनों के बीच में चैलेंज क्या रहने वाला है। चैलेंज रहने वाला है कि सो मच बर्डन है रिलेशनशिप में, प्रेशर है। मे भी शायद आप सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं रिलेशनशिप में, या फिर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर है, कहीं ना कहीं घर का प्रेशर है, काम का प्रेशर है, लव का प्रेशर है, बहुत ज़्यादा बर्डन है रिलेशनशिप में। ओके, तो चैलेंज है कि इस बर्डन को ख़त्म करना है, इस चैलेंज को ख़त्म करना है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। आउटकम में डेविल का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है फेयर वेस्ट एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप को खोने से डर रहे हो, या फिर आपके पर्सन रिलेशनशिप को खोने से डर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिजायर ऑल्सो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपकी डिजायर हो कि नहीं मुझे पर्सन को खोना नहीं है, या फिर आपके पर्सन की डिजायर हो कि मुझे इन रिलेशनशिप को लेट गो नहीं करना, ख़त्म नहीं करना है। ओके, जस्ट लाइक दिस। तो मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन के साइन हो कैप्रिकॉर्न,
या फिर फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस वो हो सकता है। ओके, लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस। गाइडेंस है क्वीन ऑफ सोर्स का। मे भी शायद गाइडेंस है कि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि एक दूसरे को समझ के चलिए, मैच्योर होकर काम कीजिए, समझदारी से एक दूसरे के समझदारी से रिलेशनशिप को डील कीजिए, या फिर हो सके तो वार्निंग भी दीजिए ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप बने रहे। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है गाइस। मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनीज, अदरवाइज दिस इज द सोलमेट कनेक्शन। ओके, कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है आप लोगों के लाइफ में। मे बी शायद हो सकता है कि बाहरी चीज़ें आप लोगों के लव वाइज ना इफेक्ट कर रही है। वो पर्सन हो सकते हैं, काम का बर्डन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है। यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में बॉन्डिंग है। ओके, बट 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो इस दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। बॉन्डिंग तो है, बट इस बॉन्डिंग के लिए मे बी शायद आप लोग ना बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, या फिर मैसेजेस कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में ये बॉन्डिंग को बरकरार रख सको। ओके, सिक्योर बना सको अपने रिलेशनशिप को। 4 ऑफ वॉन्ड इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं शादी वाइज यहाँ पर पॉजिटिविटी है, यहाँ पर कहीं ना कहीं लव वाइज सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि आप ना यहाँ पर पूरे हफ्ते ना कहीं कम्युनिकेशन करोगे, मैसेजेस करोगे, या फिर एफर्ट डालने की कोशिश करोगे ताकि आप लोगों को लाइफ में सिक्योर रिलेशनशिप हो, या फिर एक सोलमेट कनेक्शन हो। क्योंकि बाहरी दिन आप लोग ये चाहोगे कि बाहरी जो मामले हैं वो आपके रिलेशनशिप में अटैक ना करे। ओके, वेदर वो काम के मामले हो, वेदर वो फैमिली मामले हो, या वेदर वो घर के इश्यूज हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग उस पर काम करोगे ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप सिक्योर स्टेबल हो सके। ओके, तो लेट्स सी व्हाई दिस ओवरऑल एनर्जी, लवर्स, 8 of Wands and the 4 of Wands is there. Why this overall energy is there? बिकॉज कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ना फ़ाइट तो चल रही है, एक दूसरे के प्रति फ़ाइट चल रही है, या फिर इनर तौर पे फ़ाइट चल रही है कहीं ना कहीं। बस में भी शायद हो सकता है कि उस पर आप एफर्ट डाल रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में उस फाइट से बाहर निकल के अपनी लाइफ में प्यार लेके आ सको, फीलिंग लेके आ सको, या फिर इमोशनली स्टेबल हो सको, या सिक्योर स्टेबल लाइफ बना सको। फाइट तो चल रही है गैस आप दोनों के बीच में। ओके, ये घरेलू फाइट की वजह से हो सकता है, आउटर काम की फाइट की वजह से हो सकता है, बट काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, गुड न्यूज़ दे रहे हो, या फिर बाहर डिनर पे जा रहे हो, ताकि आप अपनी फीलिंग को बरकरार रख सको, अपने कनेक्शन को जैसे थे वैसे रख सको। ओके, let's see why your person feeling is Knight of Swords. Why your person feeling is Knight of Swords? Why your person feeling is Knight of Swords? क्यों आपके पर्सन इतना शिकायतें कर रहे हैं? ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पर्सन इससे शिकायत कर रहे हैं कि मे बी शायद हो सकता है कि 10 of Swords एंड द डेथ का कार्ड आप लोगों की लाइफ में ना मे बी कम्युनिकेशन वाइज बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट चल रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई हो। ये नेगेटिविटी हो सकती है काम की वजह से, घरेलू मामले की वजह से, या फिर लव लाइफ में अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से। ओके, तो इसीलिए चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी आर्गुमेंट है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो ख़त्म हो, एंड इसीलिए वो आपसे कम्युनिकेशन करें, शिकायतें करें, ताकि फिर से क्लियर होकर एक नई शुरुआत कर सकें रिलेशनशिप वाइज। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग इसीलिए आपके पर्सन है यहाँ पर शिकायतें करें कि जो भी गिले शिकवे है ख़त्म करो, क्लियर करो, ताकि हम लोग फिर से एक फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप स्टार्ट कर सके बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाई योर फीलिंग इज़ 4 of Cup। वाई योर फीलिंग इज़ 4 of Cup? क्यों इतना सैड हो, क्यों इतना बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, अनसपोर्टेबल फील कर रहे हो, या फिर अकेला फील कर रहे हो। ओके, वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर 4 of Cup? वाई 4 of Cup इज हियर फॉर Libra? वाई 4 of Cup इज हियर फॉर Libras? ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 4 of Cup इसलिए यहाँ पर है, मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ Knight of Wands। ओके, कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग
बॉटम इसलिए है, आप इमोशनली ड्रेन इसलिए हो, मे भी शायद अभी आप ना दिल से नहीं दिमाग से सोचना चाहते हो और एक्शन लेना चाहते हो, कोई ना कोई रिजल्ट चाहते हो, तो इसीलिए आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल तौर से सोच रहे हो कि मैं कैसे पर्सन के साथ में डील करूँ मैच्योरली, ताकि कम्युनिकेशन करूँ या फिर प्लानिंग करे हो कि कम्युनिकेशन करूँ, एक्शन लूँ, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, तो इसीलिए आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति ये है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं यार, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा शिकायतें करते हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पर दिमाग से सोच रहे हो, मैच्योर तरीके से सोच रहे हो कि कैसे सोल्यूशन लेके आया जाए अपने पर्सन के प्रति। इसीलिए आपके पर्सन भी यहाँ पर शिकायतें कर रहे हैं कि जो भी गिले शिकवे ख़त्म करो, मुझे क्लियर होके क्लैरिटी चाहिए, ताकि मैं फिर से रिलेशनशिप को एक नए तरीके से स्टार्ट करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की इरादे इज़ 3 ऑफ कॉइन। एक दूसरे के साथ में मिल के रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं, वो उनके इरादे हैं, या फिर एक नई तरह से सिक्योर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, वो उनके इरादे हैं, रीयूनियन होके। ओके, लेट्स सी। या क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा पास के मामलों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा सोच आ रही है कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो बहुत ज़्यादा जो सोच आ रही है ना, रात भर आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, नींद नहीं आ रही, आप ही के ख्यालों में डूबे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पास के वजह से। ओके, तो इसीलिए पास के मामलों के प्रति वो क्लैरिटी चाहते हैं। उनके इरादे हैं कि जो भी पास में हुआ उससे बाहर निकलना है, तो उसके लिए आप और आपके पर्सन मिलके काम करें, ताकि जो भी नेगेटिविटी है उसके फेस करके सोल्यूशन लेके आए और फिर से रीयूनियन हो, फिर से रिलेशनशिप को एक नया स्टार्ट करे बोल के। ओके, तो ये कुछ भी हो सकता है कि आपके पर्सन के इरादे है कि जो भी गिले शिकवे थे ना पास्ट के, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ में मिल के वो सारे पास्ट के मामलों को क्लियर करें, फिर जाके एक फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप को स्टार्ट करें। ओके, तो इसीलिए आपके पर्सन के बिहेवियर है कि काम कर रहे हैं, फोकस है। ओके, ताकि रिलेशनशिप को एक सिक्योर स्टेबल नाम दिया जाए। जो भी पास के मामले थे उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी शायद आपके पर्सन की साइन हो सके फायर साइन। उनका बिहेवियर ये है कि जो भी पास के मामले थे ना, उसमें वो उसको ख़त्म कर रहे हैं, ताकि आप लोग वो एक चैप्टर ख़त्म करके इंडिपेंडेंट हो सको, एक चैप्टर ख़त्म होकर फोकस हो सको कि कैसे नेक्स्ट चैप्टर लॉन्ग लास्टिंग वाला चैप्टर स्टार्ट करना है, या फिर हो सकता है लव को ख़त्म करके मैरिज तक जाना चाहते हैं, इसीलिए फोकस है। प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे लॉन्ग लास्टिंग सिक्योर रिलेशनशिप बनाया जाए, कैसे अपनी लाइफ में क्योंकि यहाँ पर उनका बिहेवियर है कि जो भी नेगेटिविटी थी पास की, ओके, उस पर फोकस हो रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि वो नेगेटिविटी को ख़त्म करके लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाना है। तो उनका बिहेवियर वो है कि जो भी गिले शिकवे थे रिलेशनशिप में उसको ख़त्म करना है, और मुझे लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग या फिर सिक्योर रिलेशनशिप बनाना है बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस चैलेंज इज 10 ऑफ वांड। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है लिब्रास। ओके, मे भी शायद ये काम का प्रेशर हो, रिलेशनशिप का प्रेशर हो, टाइम नहीं देने का प्रेशर हो, या रिलेशनशिप को मैनेज नहीं कर पा रहे आप या आपके पर्सन, तो बहुत ज़्यादा बर्डनशिप हो रहा है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में चैलेंज है, फीलिंग, एक दूसरे के प्रति फीलिंग नहीं है, या इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, या फिर एसेस एंड कप इज ऑल अबाउट गाइस फीलिंग। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर फोकस कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में जो रिलेशनशिप वाइज बर्डन आ गया है, फीलिंग नहीं है एक दूसरे के प्रति, कैसे उस स्टकनेस को, उस बर्डन को, उस प्रेशर को ख़त्म किया जाए, ताकि हम अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करें। बट दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन गाइस। सी
सो मच रिलेशनशिप में प्रेशर है, फीलिंग नहीं है, एंड जस्ट पेशेंटली वेट कर रहे हो कि कब आपकी जो टॉक्सिक सिनारियो है वो ख़त्म हो जाए और आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग करो। ओके, तो चैलेंज है कि फीलिंग नहीं है एक दूसरे के प्रति, सो मच बर्डन है, सो मच प्रेशर है, सो मच स्टकनेस है रिलेशनशिप में, तो कैसे उस स्टकनेस को ख़त्म किया जाए। ओके, बट आउटकम है यहाँ पर कि खोना भी नहीं चाहिए चाहते रिलेशनशिप को, डर रहे हो, फिर वेस्ट एनर्जी है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है। ओके, आउटकम में यहाँ पर फिर वेस्ट एनर्जी है डेविल की, तो कहीं ना कहीं खोना नहीं चाहते अपने पर्सन को। ओके, तो आउटकम में सी 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो यहाँ पर फोकस हो रहा है कि कैसे अपने रिलेशनशिप को सिक्योर किया जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप को एक नेगेटिव परिस्थिति से पॉजिटिव परिस्थिति में लेके जाए। ओके, कहीं ना कहीं कैसे अपनी लाइफ में जो भी डिसअपॉइंटमेंट है उससे बाहर निकला जाए। ओके, दिस इज़ योर आउटकम। सी आउटकम है कि कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है रिलेशनशिप में, इमोशनली ड्रेन हो रहे हो, वेदर वो आप या फिर आपके पर्सन रिलेशनशिप में ड्रेन हो रहे हैं, तो सोचें कि स्लोली बट एक नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में जाए। ओके, सिक्योर रिलेशनशिप में जाए, ताकि आप अपनी लाइफ में पर्सन को भी ना खो और आपके जो डिज़ायर है पर्सन के प्रति वो भी सिक्योर हो सके, रिलेशनशिप सिक्योर हो जाए, या फिर क्लैरिटी या रिलेशनशिप में, या फिर आप अपने पर्सन के साथ में लाइफ में सक्सेसफुली बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सको। ओके, वाह, तो आउटकम अच्छा है गाइस, नो मैटर व्हाट, डरिएगा मत, बैलेंस करके काम करने की कोशिश कीजिएगा, फोकस होने की कोशिश कीजिएगा। इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि समझदारी से अपने रिलेशनशिप को मैनेज कीजिए। ओके, समझदारी से मैनेज कीजिए, क्लियर होके फेस टू फेस बात कीजिए, एंड हो सके तो वार्निंग दीजिए ताकि आपके रिलेशनशिप बैलेंस हो सके। दैट इज़ योर गाइडेंस, क्वीन ऑफ सोर्स। वाई this is your energy। okay Libras, why this Queen of Swords is there for Libras? अगेन डिमांड, कहीं ना कहीं सी में भी शायद हो सकता है कि आप वार्निंग दे रहे हो अपने पर्सन को। ओके, दिस इज़ द लास्ट टाइम आई वार्न यू। ओके, डोंट मैस विथ मी। ओके, क्योंकि पास के मामलों को फिर से कुरेदो मत। ये पास के मामले हो सकते हैं आपके हो या आपके पर्सन के हो। ओके, तो कुरेदो मत, क्योंकि जो पास थे वो पास थे बोल के। ओके, ये हो सकता है कोई ना कोई सीन या किसी की लाइफ में सीन हो सकता है कि जस्ट पास के मामले में भी शायद किसी के लाइफ में ना जस्ट वेट कर रहे हैं कि पास के मामले ख़त्म हो जाए ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप फेयर वेस्ट एनर्जी है पास्ट के मामलों को लेके आपके साथ हो सकता है या फिर आपके पर्सन के साथ हो सकता है, तो जस्ट समझदारी से काम कीजिए एंड जस्ट सामने वाले को या फिर वार्न कीजिए कि फिर से पास के मामले नहीं उठने चाहिए और जस्ट बैलेंस करके चलो, समझदारी से काम करो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना बॉन्डिंग हो रही है, सोलमेट कनेक्शन हो रहा है। तो पास के मामलों को लेट गो करो और फोकस हो प्रेजेंट में, जस्ट लाइक द फोकस हो प्रेजेंट में। हियर इज़ द आउटकम, फोकस हो स्टेबल लाइफ में, फोकस हो कहीं ना कहीं पास्ट के मामलों को पीछे छोड़ के स्टेबल लाइफ में लाइफ के बारे में। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट बैलेंस करके चलिएगा, मैच्योर तरीके से डील कीजिएगा, समझदारी से काम लीजिएगा ताकि आप अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकें। Okay, Libras, let's see what's your person confession in this week. What's the confession? See, मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन कन्फेस करे, आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड अबाउट यू। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन ये कन्फेस करे कि मैंने आपके बारे में मेरे फ्रेंडों से बातचीत किया। ओके, भले ही वो अच्छे टॉपिक पे हो या फिर बुरे टॉपिक हो, ये कोई कन्फेस कर सकता है कि मैं आपके बारे में इंक्वायरी कर रहा था, मैं आपके बारे में पूछताछ कर रहा था, मैं आपके बारे में कहीं ना कहीं पॉजिटिव या आपके बारे में बोलते ना स्पाई कर रहा था, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो मैं भी वो कन्फेस करे कि आपके बारे में वो अपने फ्रेंडों से बातचीत कर रहे थे,
या फिर इंक्वायरी कर रहे थे, ओके, ये शायद वो कन्फेस कर सकते हैं। और किसी के लिए हो सकता है आई ट्राई टू कॉपी यू, मैं आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग ये बोलना चाहेंगे आपकी तरह बनना चाहता था, ओके, जस्ट लाइक दिस, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ यार, इंडिपेंडेंट, मैच्योर या फिर स्टेबल पर्सन, जस्ट लाइक कोई ये कन्फेस कर सकते हैं। बट कुछ लोग यहाँ पर कन्फेस कर रहे हैं कि वो आपके पीछे आपकी स्पाई कर रहे थे, ओके। एंड कुछ लोग यहाँ पर कन्फेस कर रहे हैं कि आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, वे भी शायद ये गुस्से में बोल रहे हैं कि मैं तुमसे बदला लूँगा बोल के। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन जैसे कि बहुत गुस्से वाले लग रहे हैं, ओके, बहुत ज़्यादा माइंड से शॉर्ट माइंडेड लगते हैं, तो इसलिए मैं भी शायद आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, ओके, मैं देख लूँगा, तो मुझे टाइम नहीं दे रहे, मैं भी, मेरा वक्त भी आएगा, जस्ट लाइक दिस, ओके, मेरा वक्त भी आएगा, मैं भी बता दूँगा, ओके। बट नो मैटर व्हाट गाइज, एंड ऑफ द डे यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशनशिप में जो भी खटास आ रहे थे, मिठास हो रही, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में आप यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो या फिर आपके पर्सन एफर्ट डाल रहे हैं, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के रिलेशनशिप में सोलमेट कनेक्शन हो, ओके। या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना आप मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।